गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए। आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? आप सभी लोगों को आवाज मेरी बराबर आ रही है ना अच्छे से? बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आप लोगों ने होमवर्क प्रैक्टिस करा? जो क्वेश्चन दिया था वो प्रैक्टिस करा आप लोगों ने? बताइए, प्रैक्टिस करा आप लोगों ने क्वेश्चंस? नहीं, मेरा मकसद बड़ा सिंपल सा है। मतलब मैं क्या चाहता था कि आप ट्राई करो क्वेश्चन को। एक और बाकी लोगों ने ट्राई किया था क्या क्वेश्चन? चलो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं कि जो अपन ने डिस्कस अभी, मतलब जैसे एपी यूपी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? आप वो भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन ये बना था क्या? क्वेश्चन फर्स्ट बना था क्या? यहाँ पे क्या बोला है? इफ a इक्वल टू log 5
√3 और b इक्वल टू log 2 √3। ए दे रखा, बी दे रखा है। हाँ, सेकेंड ऑप्शन, एनीबडी एल्स फॉर दिस क्वेश्चन? log 300, ठीक है। देखिए बच्चे, जो मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा ये चैप्टर, जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इसीलिए अपन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। 300 को तोड़ो, 5 और 2 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। 300 को अगर तोड़ना है तो देखो सीधा सीधा पहले तो क्या करोगे, 300 को लिखो 3 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। ये 10 100 3, ठीक है। अब आइए आगे, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, बराबर है ना। 2 की पावर 2, 3 एक ही है, ये 15, ये 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, log m इंटू n इंटू p, तो log √3 2 स्क्वायर log √3 3 की पावर 1 लिखो, चाहे लिखो, log √3 5 स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या दे देगा, 2 आगे आ जाएगा, log 2 √3 प्लस log √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 log 5 √3, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा, एक यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज होगी कि सर आपने ये चीज क्यों किया, 3 को √3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि मुझे ये दोनों सेम हो जाएगा, आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर सॉरी बेस, तो मैं इसको 1 बना लूंगा 1 करके। अब ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर से आपको दे रखी है b, और प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, log √3 बेस √3, और प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या दे रखी a, तो बेसिकली 2a प्लस 2b, और ये 2 क्या हुआ 2a प्लस b प्लस 1, तो ये हो गया आंसर। कितने लोग साहब मेरे से पहले आ गया था, मतलब होमवर्क में आ गया था, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन, कितने बच्चों का होमवर्क में आ गया था? बताइए, कितने बच्चों का होमवर्क में ये क्वेश्चन आ गया था? यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जैस, जानवी, मनीष, अदिति, और एनीबडी एल्स समझ रहे हैं ना बच्चे? ए दे रखा था, बी दे रखा है, तो अब यहाँ पे log 300 √3, तो क्या कर देंगे 300 को 3 इंटू 10 इंटू 10, अब ये 2 2 2 स्क्वायर 5 5 5 स्क्वायर 3 की पावर 1 log m प्लस log n इंटू log p, तो तोड़ दिया, दिस इंटू दिस, ठीक है ना। अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 बेस √3, और यहाँ पे तो √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। क्यों √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि उससे फायदा हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी, और ये 2 आगे आ जाएगा, तो log 5 √3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b, और इसकी वैल्यू 1, तो 2a प्लस 2b प्लस 2, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर मुझे तो नहीं समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 1? हाँ जी बताइए, रिप्लाई कर दीजिए यस या नो में, ठीक है। डाउट क्लियर है? उदय बच्चे आपको, जितने भी बच्चे हैं सभी को, दीपाली बच्चे आपको समझ में आया है क्वेश्चन? हाँ जी बताइए, सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन कि कैसे बनेगा? मैसेज करिए, रिप्लाई करिए, ठीक है। ठीक है, आगे
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनेगा। द वैल्यू ऑफ द x सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, x की कौन सी वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो log 2 3x minus 2 log 1/2x, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस क्या है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। रिस्ट्रिक्शन को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप एक बार थोड़ा मेंशन जरूर करो। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3x minus 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो 3x ग्रेटर देन, तो इससे एक फायदा क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शंस लिखने से आपको समझ में आ जाता है कि x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये भी कहता है x वैल्यू 0 और ये x वैल्यू, ये 0 से ज्यादा कह रहा है और ये कह रहा है 2/3 से ज्यादा है, मतलब 0 और 2/3 के बीच में वैल्यू कंसीडरेबल नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज नेगेटिव मिल जाएगा। ओवरऑल x जो x 2/3 से ज्यादा और x 0 से ज्यादा, मतलब x 2/3 से ज्यादा एक्चुअल, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये चीज इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी रिमूव हो गया, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू इज नॉट गोइंग टू कंसीडर इट। अब फायदा है, चाहो तो एग्जाम में ऑप्शन रख लो, 1 रख के देख लो, 1/3 रख के देख लो, कौन LHS इक्वल टू RHS कर रहा है। ये तो शॉर्टकट हो गया, एग्जाम में आपको करने को काम आएगा। समझ रहे मेरी बात। नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा तो एक दो ऑप्शन तो चले गए। केवीसी खेलते थे ना आप, केवीसी सुना है ना, कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 50 ऑप्शन गए। अब आई बात यहाँ पे log 2 3x minus 2। जब भी मुझे एक बात है बच्चे, 99 मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस इक्वल साइन दे रखा है, ये 2 1/2, तो ट्राई टू कन्वर्ट मेक एज ए 2 एज ए बेस, इसको भी 2 बनाने की कोशिश करो। तो ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन log 1/2 BCT, बेस चेंजिंग थ्योरम। मतलब आपने देखा होगा BCT इतना बार होता है, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट में नाम रखा, लॉन्ग में बोलने में बेस चेंजिंग थ्योरम बार बार यूज होगा, ठीक है ना। log x, अब ये भी आपको याद होगा log 1/2 मतलब माइनस log, कुछ ऑब्जेक्शन तो है नहीं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा log 2। मैं खुद ही चाहता हूँ कि इतना ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करें कि उनको वो चीजें दिमाग में आ जाए। ये माइनस आगे लगा दूंगा, ये 2 को क्लब कर दूंगा, log 2 3x minus 2 इक्वल टू log 2x की पावर -1 ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, कि log को डिमिनिश करना है। अब ये 3x minus 2 इक्वल टू x की पावर -1, तो 3x minus 2 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर minus 2x, और ये इधर आ जाएगा -1, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बन गया, सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर minus 3x प्लस x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या जाएगा, 3x कॉमन ले लो तो x -1 प्लस 1 x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/3। तो मेरा मकसद ये है कि -1/3 तो होगा नहीं, आंसर क्या है। यार रख के भी देख सकते थे 1/3, और 1 में 1 रख के देखा तो ये क्या दे देगा, 3 में से 2 जाए 1, तो ये 0, और यहाँ पे भी 1 रखना तो 0 0 इक्वल टू 0। ये होगा 1/3 रखते तो ये नेगेटिव वाला जाता, तो कहीं ना कहीं बेबस आसान है, आपको सॉल्व ही नहीं करना था। 1/3 रखे तो ये क्या आ जाता, 1 आ जाता, 1 - 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको तो सॉल्व ही नहीं करना था, डायरेक्ट ऑप्शन फोर्थ कर देते। बाय पुटिंग द ऑप्शन वी कैन पुट इट, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे भाई ये दोनों तो ऑलरेडी डिमिनिश्ड हो गए, अब यहाँ पे 1/3 यहाँ पे रखने पे ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता, और ये नेगेटिव आ जाता, मतलब ये भी गए, तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। बट सॉल्व करना जरूरी इसलिए है, सेक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो अभी आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा इस क्वेश्चन में, आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा इस क्वेश्चन में, है क्या जी बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, जल्दी से रिप्लाई कर डालिए यस या नो। और ये शॉर्टकट जो ऑप्शन देखने का तरीका है, ये भी पसंद आया होगा आपको, समझ में आया होगा कि सर ये चीज अच्छी है, ठीक है ना। ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने का तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं। हाँ जी, हाँ ना तो बोलिए। हाँ ऑफ कोर्स, इससे विशाल टाइम बचेगा एग्जाम में। हाँ एग्जाम में कि कैसे ऑप्शन है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, किसने पूछा, चेतन ने पूछा है, ठीक है ना। अब चेतन हमारे दिमाग में एक ही बात है, ये तो डेफिनेशन वाइज समझ में आ गया, x ग्रेटर देन 2/3, x ग्रेटर देन 0 आ गया।
अब बस ये ध्यान ये रखना है कि मैं लॉग लॉग डिमिनिश करूंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये 2 है बच्चे और ये 1/2 है, ये 2 है ये 1/2 है, तो अब इस 1/2 को आपको 2 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा बच्चे? क्योंकि इसलिए 1/2 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं क्योंकि तब जब दोनों बेस सेम होगा तभी तो ये डिमिनिश होगा। जब ये दोनों बेस सेम हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तभी तो लॉग लॉग डिमिनिश होगा। डिमिनिश मतलब हट, इग्नोर हो जाएगा, लॉग समथिंग इक्वल टू लॉग समथिंग, समथिंग इक्वल टू समथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ से मैं ये कह रहा था कि मेरा इंटेंशन था 1/2 बनाना को 2 बनाना। अब 2 बनाना है, ये मैं बात करूंगा विशाल, आप वैभव जो आप मुझसे पूछ रहे हो इस बारे में बात करूंगा बच्चे, थोड़ा सा परेशान मत होइए। 1/2, अब मैं क्या कह रहा था, 1/2 को मुझे 2 बनाना है तो पहले मैं BCT लगा दूंगा, बेस चेंजिंग थ्योरम यहाँ पे लगाया, फिर log 1/2 को -1 log 2 करते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, फिर log x अपॉन log 2 को log x बेस 2 हो जाएगा, BCT से क्लब कर दोगे। अब उसके बाद क्या किया मैंने, -1 माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे तो log log ये इक्वल है तो दिस इक्वल टू दिस, ये 1/x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो सब दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए। आपको पता चला कि बंसल में एग्जाम होगा तो कब से होगा ये आपको पता चला? बंसल में पहला मैथ्स का पेपर कब होगा ये आपको पता चला? प्लानर आपको मिला कि नहीं? प्लानर आपने ग्रुप में आई थिंक, एक तो एक तो ये संडे है आपका, एक तो ये संडे है, तो अगले संडे से है ना, सही बोल रहा हूं मैं ना? हाँ जी बच्चे, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पहले मंडे को क्लास चल रही है ना, पूरे वीक चल रही है ना, सब इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, टेंशन को लेते हो, टेंशन एकदम मत लो, आपसे पढ़ाई करो, बाकी सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसका डाउट था? चेतन, समझ में आया बच्चे? समझ में आया? हाँ जी बताइए, समझ में आया बच्चे? चलो थैंक यू, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लिया करिए बच्चे, ठीक है ना, टेंशन किसी बात की नहीं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये किसी बच्चे का बना था क्या? ये क्वेश्चन किसी बच्चे का बना था क्या? एक तो तरीका ऑप्शन रख लो, एक तो तरीका ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है ना, या एक तरीका है कि इसको सॉल्व करके देख लो, एक तरीका है सॉल्व करके देख लो। चलो, जिसका बना था देखिए, 2 log 10 3√3 3 k log 10। ऑप्शन रख के देख सकते हैं, लेकिन मैं हर बार ऑप्शन रखो मैं टाइम बर्बाद करोगे, उससे अच्छा सॉल्व ही कर लो, सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद होगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक काम करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लो, ठीक है ना, मतलब दोनों साइड लॉग लगा लो। जो ये पावर वाला चक्कर है, मैं आप कहोगे आप क्यों लगाए सर, क्योंकि बच्चे ये पावर की जो बीमारी है, ये वाला पूरा, ये पूरा, ये आगे आ जाएगा आंख बंद करके, ये सीधा सीधा आगे आ जाएगा log 10 3√3, और ये हो जाएगा log 2, और यहाँ पे भी k log 2 बेस 10 log 3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे BCT लगाओ, यहाँ पे BCT लगाओ, log 3√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 + 1/2 3/2, ये आपको बताया था, √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 1, तो 1 + 1/2 3/2 अपॉन log 10, अच्छा, इंटू log 2 इक्वल टू k log 2 अपॉन log 3 log 10 इंटू log 3, log 2 इक्वल साइन है ना दोनों साइड, तो कैंसिल हो जाएगा, log 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3/2 log 3 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log 3, log 3 से कट जाए तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू
ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2। देख लीजिए, समझ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मेथड मेरे पास कुछ अलग है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये तो मैंने कुछ और मेथड से सॉल्व किया, प्लीज आप देख लीजिए, ठीक है ना। और एक और बात है आपसे बच्चे, मैं एग्जाम में आई एम द मतलब मेरी एक आप बात है बच्चे, भी फ्यूचर में आप देखोगे भी एक आध वीक के अंदर कि आपको यूट्यूब पे बंसल के ट्रिक्स के वीडियो मिलेंगे अविनाश सर के। मतलब मैं अगर बात बोलूं, एपीजीपी वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मतलब आई एम द स्पेशलिस्ट, मतलब मैं अपने आप को स्पेशलिस्ट मानता हूं, मैं मानता नहीं हूं, बच्चे मानते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बहुत बताता हूँ, शॉर्ट में सॉल्व कराना। लेकिन आप इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज शॉर्ट ट्रिक में सीखोगे तो कॉन्सेप्ट कब सीखोगे। मैं इस क्वेश्चन को लॉग दोनों साइड लेना, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, ये क्वेश्चन मेरे लिए कुछ ही अहमियत नहीं रखता है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ये हमारे लिए अहमियत रखता है। हमारे लिए मतलब आप एज ए टीचर और आपके लिए, स्पेशली आपके लिए अहमियत रखता है कॉन्सेप्ट। समझ में आया बच्चे? देख लीजिए, किसी को डाउट है? यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए कि लॉग लॉग दोनों इक्वल साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। ये तो 10 ऑलरेडी 1 होता है, लेकिन तभी मैंने कैंसिल करके दिखा दिया, ठीक है ना। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? फोर्थ ऑप्शन सही है। कितने लोग का आ गया था? मैं दोबारा समझा दूंगा विशाल, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों का ये आंसर 3/2 आया था। आई वुड लाइक टू नो दैट, कितने बच्चों का ये आंसर आया था 3/2? जयेश, मनीष और नहीं, यहाँ पे वो चेंज करने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, क्योंकि यहाँ पे वो दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आपको दे रखा है ना एक्स्ट्रा। अब ये दोनों वैल्यू आपस में चेंज कर सकते हो, 2 की पावर की कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ये 2 की पावर के हो जाएगा, ये आपस में चेंज कर दो तो फिर वो के वैसे करेंगे तो उससे अच्छा है डायरेक्ट लॉग ही लेके दोनों साइड कर लिया, लॉग ही लेके दोनों साइड कर लिया, ठीक है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों सारे फिर से सुन लीजिए आप। यहाँ पे देखिए 2 की पावर दिस एंड 3 की पावर दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। सो मैंने ये काम किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। व्हाई सो? बिकॉज ये पावर वाला चक्कर आगे आ जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, फिर इसको मैंने बीसीटी लगा दिया लॉग 3। अब ये 3√3 को 3 की पावर 3/2 अपॉन लॉग 10 log 2 k टाइम्स ऑफ log 2 अपॉन log 10 इक्वल टू log 3। log 2 से log 10 से कट जाएगा। 10 10 कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी 1 होता है, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये 3/2 आगे आ गया, log 3 से कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू 3/2। ऑप्शन से भी रख के देख सकते हैं, देखिए कैसे ऑप्शन से रख के देख सकते हैं भाई। आपको थोड़ा पता कि फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट सही है। आप तरीका क्या है, फटाफट ऑप्शन रखने की भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो अभी एक बात बताओ, ये तो पहले ही नहीं दिख रहा है, 2 की पावर दिस और ये 3 की पावर दिस, आपस में एक्सचेंज भी कर दोगे तो ये आपको 2 की पावर दिस, तो ये कभी इक्वल दिख ही नहीं रहा, सीधा सीधा 2 रखने पे हो रहा है क्या, 2 की पावर ये 4 हो जाएगा, 4 3 की पावर t हो जाएगा, ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो 1 2 तो ऑलरेडी चला गया। समझ में आया ना मेरी बात? ये बात समझ रही है? ओरली चेक करना पड़ेगा। आप क्या लगता है ऑप्शन रखने को पूरा सॉल्व करोगे? अगर ऑप्शन रख के सॉल्व करने लग गए तो फिर भैया उससे अच्छा सॉल्व कर लो। एग्जाम में ये तो टेक्निक अपनाना है बच्चे, जैसे मैं बताता हूँ। मैं तो अभी आपको बता ही देता हूँ, 2 log 10 3√3 ऑप्शन 1 रख के देखो तो ये 3 log 10 बेस 2, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बेस सेम बनाना है, एक्सचेंज कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 log 10 बेस 3 और 2 log 10 3√3। ये कभी सेम होगा? यहाँ पे 3√3 3 कभी इक्वल होगा? नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, सेम रख के दूसरा देखो, फिर तीसरा, फिर पता आपको चला कि फोर्थ ऑप्शन सही। फटाफट ऐसे ओरली, जैसे मैंने 2 रख के भी देख लिया तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि 4 की पावर दिस और यहाँ पे 3 आए, ठीक है ना, मुझे नहीं पता चला कि 2 से हो रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड आ रहा है। विशाल एक बार फिर से देखो बच्चे, 2 की पावर एनीथिंग और 3 की पावर एनीथिंग। अब ये लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बच्चे। मैंने आपसे क्या बोला, और कल हमारी जो व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी, अपना फीडबैक भी दिया कि सर
कभी कभी क्वेश्चंस में नए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हर क्वेश्चन में नए, मैं तो कह रहा हूँ बच्चे हर क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट होंगे, यही है कंपटीशन, यही तो एकेडमिक और कंपटीशन में अंतर है बच्चों, यही तो कंपटीशन और हर मतलब कहते हैं हर मोमेंट पे चैलेंज, हर मोमेंट पे चैलेंज है बच्चे, यही तो कॉन्सेप्ट की बात है, यही तो सब्जेक्ट की बात है, ये एक सब एक टॉपिक में नहीं, हर टॉपिक में आपको ऐसा मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात, आपको वो चीज सोचना है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज माय कंसर्न ऑफ द अविनाश सर, ठीक है ना, यही अविनाश सर का कंसर्न है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2 की पावर एनीथिंग एंड 3 की पावर एनीथिंग, लॉग बोथ साइड लिया, लॉग 2 की पावर एनीथिंग और लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करते हैं ना उसी तरह से टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लिया, अब लॉग m की पावर n, तो m आगे आ जाएगा तो log 2, और log m की पावर n आ जाएगा log 3, अब यहाँ पे बीसीटी लगा, अब विशाल समझ में आ गया, अब यहाँ पे बीसीटी लगा लो, यहाँ पे बीसीटी, यहाँ पे जो छोड़ो यहाँ पे बीसीटी, तो कैंसिल कर दो और की वैल्यू निकाल दो। अब समझ में आ गया विशाल बच्चे? हाँ जी बताइए। चलो थैंक यू, वही जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप पूछिए, ऑप्शन रखने वाली भी टेक्निक अपने अंदर डेवलप करिए, ठीक है ना, वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है ना बच्चे, एग्जाम आपको देना है ना, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन रख के भी फटाफट कैंसिल, मैं तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि कितना फास्ट, मैं तो बहुत तेज ऑप्शन रखता हूँ, मैं तो आपको बता दूं, जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा या आप सुने होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सुना होगा ना आपने, जब मैथ्स में आप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊं दुनिया भर के मेंस के क्वेश्चन इंटीग्रेशन को ऑप्शन से सॉल्व कर देते, दुनिया भर के क्वेश्चंस, मुझे अनगिनत क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने भी बहुत से क्वेश्चन, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन से बताऊंगा आपको, आपको मतलब एक टेक्निक दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में काम आएगा। अब जैसे लॉग के क्वेश्चन संडे में बंसल को आएगा तो वहां से ऑप्शन रख के, क्योंकि फिर एग्जाम में मार्क्स मैटर रखता है, समझ में आया ना, लेकिन आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि नहीं सर मैं तो सब हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, ऐसे फिर तो कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना। अब किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी बच्चे को डाउट है 3 नंबर क्वेश्चन में? जी बच्चे बताइए, हाँ ना है में आंसर दी जा रही है फटाफट। विक्रम समझ में आ रहा है, विराज, वेदांत, वैभव, उदित, यश, दीपाली, चेतन, दीक्षा, अदिति, आर्यन, सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो नहीं समझ में आएगा अविनाश सर से बार बार आप पूछिए, ठीक है ना, बार बार आप पूछिए, ठीक है ना, अपना का काम ही वही है बच्चे, समझाना बच्चों। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन कितने बच्चों से बना था? मेरे से तो बन चुका है, ठीक है ना, आप बताइए। आप एक बात बताओ बच्चे, आप अविनाश सर की समझाने की एडॉप्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आता है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत बहुत हर एक, देखो मैं ऐसा नहीं कि आप कहोगे अपनी बड़ाई, मुझे बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जानते हैं सब लोग मुझे, ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ ना, जो मैं समझाने का तरीका है ना वो बहुत स्टेप बाय स्टेप है, और हर चीज को कनेक्ट करता हूँ मैं, फंडामेंटल से कनेक्ट करता हूँ, समझ में आया ना, और आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, हर बेसिक्स में कहीं भी बेसिक लगता है मैं तुरंत बेसिक में चला जाता हूँ, फ्लैशबैक में, और वहां से तुरंत बच्चे को समझा दे, जिससे कि फिर उसको ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, हाँ या ना, ऑब्जर्वेशन किया होगा कि नहीं? हाँ जी बताइए। क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल नहीं आएगा आपको कैसे मैथ्स आएगी बच्चे, जब तक आपको फंडामेंटल नहीं आएगा, तो मैं अभी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी हम फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और हम मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे हर चीज बताना है, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट को ये सब चीज नहीं आती है, उससे फायदा क्या होता है, आ गई जिसको आती है तो फिर तो और बल्ले बल्ले, जिसको नहीं भी आती है वो उसका रिवाइज हो जाता है, चीजें ना बच्चे भूल जाती है, हर चीज सबको हर चीज नहीं आती, आप लोग को मराठी लैंग्वेज बहुत आती है, मुझे कुछ नहीं आता, 3 साल होने जा रहा है बंसल जलगांव में मैं हूँ, लेकिन मैं तब अभी तक नहीं सीख पाया, ठीक है ना, संभर, 10 रुपया यही सब समझा हूँ बस, और कुछ नहीं, 2-4 चीजें। जी बच्चे, आई थिंक मनीष यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेट मी चेक।
देखो क्या करने जा रहा हूं बच्चों यहाँ पे, आई वुड लाइक टू टेक ऑल एज अ के, क्योंकि तीनों इक्वल है तो मान लो एक को कांस्टेंट के इक्वल है, तो मैंने अब दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, आई एम गोइंग टू डू इट। समझ में आया ना, तीनों के इक्वल है। आपको याद होगा, आप 8th में पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन रेशियो में आप जरूर किए होंगे। आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट ऐसा क्वेश्चन आप करे होंगे आप रेशियो में। समझ रहे मेरी बात? तो वहां से ये बात करना आपने। तो log x k टाइम्स ऑफ b माइनस सी, log y k टाइम्स ऑफ c माइनस a, log z k टाइम्स ऑफ a माइनस b। ठीक है, चलो, सो दिस मच, ये इक्वल टू के, ये इक्वल टू के। भाई जैसे एक बात बताओ, तीन बच्चों का एज अगर 20 ईयर है, लेट सपोज 18 ईयर है, 18 साल के हैं, तो पहला भी 18 का है, दूसरा भी 18 का है, तीसरा भी 18 का है, बराबर है ना बात? वही चीज हो गया। जब ये तीनों के इक्वल है, मतलब ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, log x log y log z। ये आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। देखो ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाना क्या है आप जानते भी होंगे। log x, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाइए, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाइए तो क्या बनाएंगे आप? x इक्वल टू 10 के पावर k टाइम्स ऑफ b माइनस सी। हाँ या ना? यहाँ 10 है, एक्सपोनेंट भूल गए? log x भूल के नहीं गए होंगे, log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। वही यहाँ कुछ नहीं तो 10 की पावर दिस इक्वल टू x। आई डोंट थिंक सो आपको किसी को डाउट हो ये बात सर ने कैसे कन्वर्ट किया, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया मुझे x और y z की वैल्यू चाहिए, तभी मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो मेरे उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सिमिलरली यहाँ पे क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब आपके दिमाग में आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब कुछ ये क्वेश्चन मार्क हमेशा, जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड है ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आपको डाउट लग रहा है तो लॉग बोथ साइड लेके कर लो, ये डाउट नहीं आना चाहिए। ये मैंने सिखा रखा हूँ स्टार्टिंग के क्लास में। ठीक है ना, x इक्वल टू के, अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, 10 की पावर k b माइनस सी प्लस सी इंटू 10 की पावर k c माइनस a c प्लस a इंटू 10 की पावर k a माइनस b की पावर a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ हो गया भाई, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो k टाइम्स ऑफ b माइनस सी b प्लस सी, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 10 की पावर k c माइनस a c स्क्वायर माइनस c इंटू 10 की पावर k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये भाग गया अब यहाँ पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट, 10 की पावर बेस से मतलब पावर को ऐड कर दो, तो 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर समथिंग, तो ये समथिंग, और यहाँ पे k कॉमन ले लो, b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर k इंटू 0 मतलब 10 की पावर 0, and that is ऑप्शन नंबर। मुझे ये क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है जो मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इक्वल टू के लिया, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, तो log x आ गया। ये कन्वर्जन में दिक्कत नहीं है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, अब आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन बड़े लेंथी है, लेंथी नहीं है बच्चे। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये स्टेप दिखाओगे नहीं, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये तो 1 ही आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है पावर में, आंसर 1 डायरेक्ट। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। स्पीड किसकी अच्छी होती है? वही अच्छी होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे जो बच्चे एमएससीटी देंगे या बहुत बच्चे सभी देंगे, एमएससीटी क्या चाहिए, अच्छा कॉलेज जो आपका पुणे का कॉलेज है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना तो 180 प्लस चाहिए आउट ऑफ 200, और 180 प्लस चाहिए आउट ऑफ 200, मतलब आपको मैथ्स में 100 मार्क में 90 से कम लाओगे तो काम कर नैया पार होगी नहीं होगी। और 90 मतलब 45 क्वेश्चन 90 मिनट में, एक क्वेश्चन 2 मिनट में, स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? स्पीडिंग बहुत बढ़ानी है,
वही चीज मेंस में है, मेंस में भी हो, ठीक है ना। एडवांस में उतनी स्पीड की ज्यादा जरूरत नहीं होती। या और भी कोई एग्जाम्स आप देना चाहते हो, जो भी स्टेट जैसे बिट्स पिलानी है, और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, कुछ बच्चे 12th के बाद एनडीए का भी एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें भी मैथ्स में 120 क्वेश्चन आता है। मतलब मैं कह रहा हूँ एनीथिंग, आपकी जो इच्छा है, ठीक है ना, उस सब में आपको स्पीड बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। समझ में आया ना? डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ जी बताइए। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। एक लोग भी यस करेंगे तो मैं दोबारा समझाऊंगा। प्लीज रिप्लाई मी एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई मी एवरीबॉडी, प्लीज बच्चे। आपका रिप्लाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तब कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सर आपको डाउट नहीं बच्चों, लगता है या किसी को छूटा तो नहीं है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं मेरा मेहनत बेकार, मैं अपना मेहनत नहीं करूंगा। डाउट है यस? कहाँ से डाउट है यस? आप मुझे एक थोड़ा स्टेप भी बता दो, थोड़ा सा बता दो कौन से पॉइंट में डाउट है या पूरा क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा क्लियर है, सॉरी मुझे लगा कि डाउट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? वेदांत, उदय बच्चे आपको डाउट है? उदय बच्चे आपको डाउट है? चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा डाउट पूछा यार, कि वैभव बड़े अच्छे डाउट पूछे मुझे 5 से 10 मिनट। बच्चे अभ्यास, बच्चे अभ्यास, अभ्यास का मतलब समझते हैं हिंदी में? प्रैक्टिस। समय लगेगा ना बच्चे, आप परेशान क्यों? यार मैं एक बात बताऊं बच्चों, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा एक दिन आपको मैसेज आया था कि अविनाश सर क्लास नहीं ले सकते ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। मैं आपको बता दूं, एमएससीटी का क्रैश कोर्स चल रहा था, तब तक लॉकडाउन लग गया 17 मार्च को, तब से हम घर ही आ गए, इंतजार कर रहे हैं कब जलगांव जाने का मौका मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उस समय मुझे ना बहुत दिन से खांसी आती थी। आप लोगों ने देखा होगा 2-4 दिन पहले भी मैं बहुत डिस्टर्ब था, अभी थोड़ा सही लग रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली एलर्जी थी, मैंने फिर एक्सरे वगैरह कराया तो मुझे एलर्जी आई। एलर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब ऐसे ठंडा चीज से एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता था, अरे मैं भूल गया क्या बताना चाहता था। कहने मतलब ये है कि ना कि हाँ फिर मैं डॉक्टर के पास गया, हाँ ये बताना चाहता था। फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे आया, होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में आया, यूपी में, बनारस के पास मेरा घर है। वहां आया और डॉक्टर के पास गया, इतना डाउट पूछा, इतना मतलब वो मतलब उनको मैं बोर कर दिया लिटरली, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर की आदत क्या होती है, कुछ लोग कम बोलते हैं, क्या दिक्कत है ये दवा वाले की। मैं उनको खूब जितने अपने प्रॉब्लम सब बता डाले, जितने अपने प्रॉब्लम थे, मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीता हूँ या कॉफी या टी पी लेता हूँ तो सही रहता हूँ सर, ये चेस्ट में ऐसा कुछ कुछ बहुत सी अपनी जितनी भी मुझे सिम्टम जो भी दिक्कत आती थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि नहीं आपको सर एलर्जी है, थोड़ा सा आपको कम बोलना है। मैंने कहा सर कम बोले बिना तो रह ही नहीं सकते, पढ़ाना है, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये है, मैं आपको ये सर आप बात बता क्यों रहे हो, इसलिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया, जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी स्पीड अच्छी नहीं है सर, मुझे टाइम लगता है, प्रैक्टिस करिए, टाइम कम लगे, प्रैक्टिस करिए। मैंने भी बड़े प्रैक्टिस करे, अभी तो स्पीड कम हो जाती है बच्चे पढ़ाने में, जब हम पढ़ते थे तो स्पीड मेरी इतनी तेज थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तो क्या बच्चों के लिए धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए इसमें स्पीड, पहले स्पीड खराब थी तो बनाया करने की प्रैक्टिस की, अब खराब करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। चल क्वेश्चन नंबर 5, टेंशन मत लीजिए, हेल्प करूंगा। पहले स्पीड बढ़ाई, खराब थी अच्छी करी, अब अच्छी थी अब खराब कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कितने बच्चों का बना? 5 नंबर कितने बच्चों का बना? अभी समय कम है, दूसरे मीटिंग में कनेक्ट कर लीजिएगा, बताइए कितने बच्चों का बना? जयस का, मनीष का, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन सही है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन सही है। और किसका किसका बना? हाँ एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन सही है। और किसी बच्चे का बना क्या फोर्थ फिफ्थ नंबर? बताइए बताइए।